आज मैं आपको राजपूती कांचली की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। दूसरी साइड का केवड़ा और आड़ को भी हम जोड़ लेंगे। अब नीचे वाली सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर टुक्की को जोड़ लेंगे। तो टुक्की को इस तरीके से बराबर रखते हुए जोड़िएगा। अब नीचे से सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के मार्जिन को हमें टुक्की की तरफ नहीं रखना है, सिलाई के मार्जिन को हमें आड़ की तरफ रखते हुए ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ साइड में बड़े खरपे को जोड़ लेंगे। अब सिलाई के मार्जिन को बड़े खरपे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिली हुई है, इस पर हम केराकी जोड़ेंगे। इस तरफ मगजी लगेगी और यहाँ पर हम इस तरीके से खैराकी को के छोटे वाले हिस्से को रखते हुए जोड़ेंगे। इस तरफ गला बनेगा। इस तरीके से आप खैराकी को स्लीव्स पर रखते हुए जोड़ लीजिए। इसी तरीके से हम दूसरी खैराकी को भी जोड़ लेंगे। यहाँ पर गला बनेगा। इस तरफ हमें खैराकी के छोटे वाले हिस्से को रखते हुए जोड़ लेना है। अब हम मार्जिन को खैराकी की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई के मार्जिन को खैराकी की तरफ कर लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। अब हम खैराकी को बड़े खड़पे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। यहाँ बीच में हमें सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए जोड़ लेना है। दोनों साइड की जो जॉइंट है उनको मिलाते हुए खैराकी को जोड़िएगा। इस तरीके से हमें स्लीव्स को टुक्की तक जोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने खैराकी को बड़े खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। ये हमने कांचली का आधा गला रेडी कर लिया है। अब यहाँ दूसरी तरफ भी हमें खैराकी को इसी तरीके से जोड़ लेना है। खैराकी को बड़े खरपे पर रखते हुए हमें टुक्की तक जोड़ लेना है और इन दोनों के जॉइंटों को हमें मिलाते हुए जोड़ना है। जहाँ पर कांचली का गला बनेगा
स्लीव्स पर वहाँ तक टुक्की जुड़ जाएगी। तो ये देखिए, दूसरी खिराकी को भी हमने उसी तरीके से जोड़ लिया है यहाँ टुक्की तक। ये हमारी दूसरी तरफ का गला भी रेडी है। अब हम स्लीव्स पर मगजी लगाएंगे। तो यहाँ से मगजी को यहाँ पर रखते हुए हमें मगजी को लगाना शुरू करना है। अब हम स्लीव्स को उल्टा करेंगे और मगजी को सुई की मदद से इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये मगजी को 3 सिलाई से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। इसमें ऊपर की ओर भी साथ में सिलाई लग जाएगी। आप चाहें तो 4 सिलाई से भी इसको फोल्ड करके लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी मगजी फोल्ड हो गई है और साथ में ये ऊपर की सिलाई भी लग गई है। अब हम दोनों केवड़ों को जोड़ लेंगे तो ये हमारी बीच की सिलाई भी लग जाएगी और ये हमारी कांचली का पूरा गला भी रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमें केवड़ों को मिलाते हुए जोड़ लेना है और यहाँ पर हमें आधे इंच का गैप रखते हुए सिलाई कर देनी है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। अब हम स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। तो ये हमारी पुरानी सिली हुई कांचली है। इसकी स्लीव्स को रखते हुए हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये 3 फिंगर तक हमारा ये निशान आया है। जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से हमें सिलाई को करते हुए लाना है और यहाँ से कम कम सिलाई को करते हुए खैराकी तक हमें आधे इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करनी है। मतलब हमें तिरछी सिलाई करते हुए खैराकी तक लाना है। अब यहाँ पर हमारा खड़पा 1 इंच तक थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसको हम दूसरी जब स्लीव्स की फिटिंग करेंगे तो उस तरफ भी हमें इतना ही खरपे को एक्स्ट्रा रखना है और फिर बाद में इन दोनों को हमें कट कर लेना है। हमने दूसरी स्लीव्स की फिटिंग कर ली है तो इस तरफ भी हमने 1 इंच ही खरपा एक्स्ट्रा रखा है और अब हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कांचली के यहाँ पीछे से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे और ये कांचली का कोना है ऊपर वाला और यहाँ से मगजी लगाते हुए गले पे मगजी लगाते हुए हमें इस कोने तक लगाना है और फिर इस कोने से हमें पीछे तक मगजी को लगा लेना है। आपके पास मगजी ज़्यादा नहीं है तो आप कांचली के पीछे पट्टी भी लगा सकते हैं और मगजी सिर्फ आप गले में ही लगाएं। मेरे पास मगजी है तो मैं कांचली के पीछे दोनों तरफ इसी को लगाऊंगी। अब ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर हमें मशीन को उठा लेना है और यहाँ आगे आधा इंच आगे कपड़े को छोड़ते हुए हमें मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर रखेंगे और फिर जहाँ हमने सिलाई रोकी थी वहीं से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। अब ये कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हमने आगे एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है
ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है और मगजी को इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और काजली की दूसरी तरफ भी पीछे तक मगजी को लगा लेंगे। यह हमने मगजी को गले में लगा लिया है। अब हम काजली के ऊपर के दोनों कोनों पर कोने बनाएंगे। तो हमें तिरछी सिलाई लगाते हुए सबसे पहले दोनों तरफ कोने बना लेने हैं। दूसरा कोना भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब हम काजली को उल्टा कर लेंगे और मगजी को इस तरीके से सुई की मदद से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ काजली के कोने पर हमें इस तरीके से पहले इस तरफ फोल्ड कर लेना है और फिर काजली को बाहर की ओर निकालते हुए फिर दूसरी तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये दूसरे कोने पर भी हम इसी तरीके से काजली को बाहर की ओर ले लाएंगे और इस तरीके से मगजी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये काजली के दूसरी तरफ भी पीछे की तरफ हम मगजी को फोल्ड कर लेंगे। अब हम काजली में नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को 11 या फिर 12 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम इसको लगाना शुरू करेंगे। साथ ही बड़े फड़के में हम एक छोटी सी चुन्नट लेते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ आड़ में भी हमें एक छोटी सी चुन्नट ले लेनी है। दूसरी तरफ आड़ में भी हम छोटी सी चुन्नट इसके अपोजिट लेते हुए लगाएंगे। दूसरे बड़े फड़के में भी हम छोटी सी चुन्नट ले लेंगे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा 12 इंच कपड़ा आगे छोड़ा था इसकी हम डोरी बना लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए हम डोरी बनाएंगे। यहाँ कांचरी पर भी हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेना है। अब काजली के यहाँ फ्रंट पर इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ टुक्के के जॉइंट पर भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और तिरछी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने 12 इंच की 2 डोरियाँ ली है, इनको हम काजली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमने काजली को इसी पुरानी सिली हुई काजली के नाप से बनाया था। ये आप देख सकते हैं, ये केवड़े के यहाँ से भी बराबर है।
आड़ भी बराबर है, बड़े खड़पे भी बराबर है, दोनों तरफ से बराबर है। और यहाँ गले में भी एकदम बराबर है। ये टुकियाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बराबर है। कांचली का गला भी एकदम बराबर है। कांचली की स्लीव्स भी इसी के बराबर है। जैसी हमारी सिली हुई कांचली है वैसे की वैसी हमने ये कांचली बना रखी है। ये हमारी राजपूती कांचली सिलकर तैयार है।